ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसों का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा या उनकी सैलरी 50%, 80% या 100% इंक्रीज हो जाएगी तो इससे उनकी वेल्थ भी तेजी से ग्रो होने लगेगी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि सैलरी या मनी का काउंट इंक्रीज होने से सिर्फ आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, ना कि आपकी वेल्थ। इसलिए अपनी वेल्थ को जेन्युइनली ग्रो करने के लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ऑथर ने इस बुक के सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इसलिए अगर आप खुद की वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो और बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज अभी मैं आपके साथ इस बुक की चैप्टर 2 की समरी डेप्थ में एक्सप्लेन करते हुए दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और दूसरा, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने कई बार अपनी लाइफ में सुने होंगे कि एक आदमी गरीब हुआ करता था कि अचानक से उसे लाखों की लॉटरी लगी और वो अमीर बन गया, लेकिन फिर कुछ साल के बाद वो वापस से गरीब बन गया और फिर से फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा अपनी लाइफ में। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसे एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़े या सुने जरूर होंगे जो सिर्फ 24-25 की एज में मिलियंस कमा रहा था, लेकिन 10 साल के बाद वही सेम स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट बैंकरप्ट हो चुका होता है और उसे ब्रिज के नीचे सोना पड़ता है। देखो, फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हो, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप अपने पास कितने पैसे रखते हो। लेकिन ये डीप रियलाइजेशन आपको तभी होगा जब आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होगे और जब आपके पास बहुत सी जेन्युइन फाइनेंशियल नॉलेज होगी। अगर आप सोचते हो कि पैसों से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ट्रस्ट मी, इस थिंकिंग की वजह से आपको फाइनेंशियली लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद को फ्लेक्सिबल बना के एक ओपन माइंडसेट को डेवलप करते हो सो दैट आप हर रोज स्पेशली फाइनेंशियली कुछ नया सीख सको, तो नो मैटर सिचुएशन कैसी भी हो, आप हर रोज अमीर होते रहोगे। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में लिखी है, जो आई विल रिकमेंड यू कि आप कहीं उसे परमानेंटली लिख के रख लो। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो तो आपको पहले खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करना होगा। अगर आप खुद के लिए एक बड़ी बिल्डिंग या एक बड़ी सी एम्पायर बनाना चाहते हो तो आपको पहले एक गहरा खड्डा खोदना होगा और उसमें 6 इंच का कंक्रीट स्लैब डालना होगा, तब जाके आपका फाउंडेशन होगा और तभी आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग या एम्पायर बना सकोगे। सिमिलरली, अगर आप जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो और लाइफ टाइम अमीर बने रहना चाहते हो तो आपको भी पैसों से रिलेटेड अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और जो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करोगे। आज के टाइम पे अमीर इंसान और भी ज्यादा अमीर इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज में खुद को हर वक्त एजुकेट कर रहा होता है, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कर रहा होता है, कंपेयर टू उन लोगों की जो अपनी लाइफ में हर रोज बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे कम है। इट सिंपली मीन्स कि ऐसे कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है, आइदर इन वर्ड्स और नंबर, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली अमीर बन के अपनी वेल्थ को लाइफ टाइम ग्रो करके बनाए रखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को पहले बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ, वर्ड्स में भी और साथ ही साथ नंबर्स में भी। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। खुद को फाइनेंशियल लिटरेट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के एक्चुअल मेजर डिफरेंस पता चल सके। कॉलेज डेज में हमें सिखाया जाता है कि एसेट्स वो चीजें होती है जो हम ओन करते हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो हम बोरो करते हैं या रेंट पे लेते हैं या जो दूसरों को बिलोंग करती है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी अपनी इस फेमस बुक में एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब एकदम अलग बताते हैं। एसेट्स वो चीजें होती है जिसकी वजह से हमारे जेब में पैसे आते हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जिसमें हमारे पैसे जाते हैं। एग्जाम्पल, कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट्स है, लेकिन रॉबर्ट इस चीज को नहीं मानते। इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारा घर एक्चुअली में हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटीज है, क्योंकि उसका बिल भरने में, उसे मेंटेन रखने में हमारे लाखों रुपए चले जाते हैं। लेकिन अगर उसी घर को आप किसी को रेंट पे देते हो तो उस टाइम वही सेम घर आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाता है, क्योंकि अब उसके थ्रू रेंट अमाउंट के फॉर्म में आपके जेब में पैसे आने लगते हैं। इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल तब भी करता है जब उसकी सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है, लेकिन जब आप ज्यादा एसेट्स बनाने लगते हो तो आप एक्चुअली में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट कर लेते हो।
जिसकी वजह से फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हो। इसलिए अगर आप लाइफ टाइम गरीब या मिडिल क्लास ही रहना चाहते हो तो हर बार की तरह अपने ज्यादा से ज्यादा पैसों को लायबिलिटीज खरीदने में स्पेंड कर दोगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो तो आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, सो दैट आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करके इजीली खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बना सको। सो टू कंक्लूड, रिच डैड पुअर डैड के सेकेंड चैप्टर से हमें दो इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते। पहला, खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ, सो दैट फाइनेंशियल नॉलेज की हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सको। दूसरा, लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स पे फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा वो एसेट्स बिल्ड करो जिससे आपकी पॉकेट पैसों से भर सके, वो एसेट जो आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट कर सके, और वो एसेट जो आपको इजीली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प कर सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस बुक में टोटल 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और हर चैप्टर्स की डिटेल समरी मैं अपने चैनल पे वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप बाकी के चैप्टर्स की समरी मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स की समरी अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।